गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट डे हम लोगों ने आपका जो टॉपिक्स था कि किस टाइप से हम एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है एंड वैलेंसी ऑफ एलिमेंट या वैलेंसी ऑफ एटम्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। सो एटॉमिक नंबर क्या होता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा आपका? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स number of protons number of protons or number of unit positive charge present in the nucleus of an atom present in the nucleus of an atom is called its atomic नंबर। ठीक है, ये हो गई डेफिनेशन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यों लिखा? क्योंकि जो भी आपके प्रोटॉन्स होंगे, हमने प्रीवियस में क्या पढ़ा है कि प्रोटॉन्स पे सिंगल पॉजिटिव चार्ज होता है। सो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही पॉजिटिव चार्जेस होंगे एटम में। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कह दो या नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कह दो, यूनिट पॉजिटिव चार्जेस कह दो, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट है उतने ही आपके क्या होंगे? यूनिट पॉजिटिव चार्जेस होंगे। सो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे उन वही जो नंबर होता है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो भी नंबरिंग होगी वही क्या हो जाएंगे? इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे किसी भी एटम के न्यूक्लियस में वही उसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? इट इज P denoted by कैपिटल Z। ठीक है, इसे कैसे डिनोट कर रहा होता है? हम कैपिटल Z से डिनोट कर रहे होते हैं। आपका जो एटॉमिक नंबर उसे कैसे रिप्रेजेंट कर रहा होता है? कैपिटल Z के थ्रू हम क्या कर रहे होते हैं? इन्हें रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो किसी भी एटम में जो आपका क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही क्या होते हैं? उसके जो भी एटम है उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे किसी भी एटम के न्यूक्लियस में वही उसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर कहलाता है। एंड आपको मालूम होगा कि जो प्रीवियस में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो आपका एटम होता है वो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है, एटम क्या है? न्यूट्रल है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, जब आपका एटम फ्री होगा तो वो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ना ही पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव। सो हमको पता है कि न्यूक्लियस पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है, दैट मीन्स वहां पे क्या है? पॉजिटिव चार्जेस है। एंड न्यूक्लियस क्या है? एटम क्या है?
आपका न्यूट्रल है। सो जितने प्रोटॉन होंगे किसी भी एटम में, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस पे, ठीक है। कि हमको पता है कि प्रोटॉन पे एक प्रोटॉन पे सिंगल पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड जो हमारा एटम है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो आपका जब फ्री फॉर्म में होंगे एटम्स, देन वहां पे जितने भी प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे एटम की सेल्स पे, ठीक है। एटम की जो सेल्स होंगी उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। सो इन्हें आप एटॉमिक नंबर को क्या कह सकते हो, एटॉमिक नंबर आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। और यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, नंबर, यहाँ पे क्या होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सेल ऑफ एन एटम, ठीक है। नंबर जितने भी प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं किसी भी एटम की सेल में। तो आप एटॉमिक नंबर को क्या कह सकते हो, एटॉमिक नंबर आपका किसके इक्वल होगा, जैसे कि प्रोटॉन के इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। सो वैसे ही क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। सो एटॉमिक नंबर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी एटॉमिक नंबर के इक्वल ही होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंड एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज नोन एज एटॉमिक नंबर। सो क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होते हैं, एटॉमिक जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने भी होंगे किसी एटम में वही उसका एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। एंड इसे रिप्रेजेंट कैसे कर रहा होता है, जेड के थ्रू, इन कैपिटल जेड से हम इसे क्या कर रहा होता है, डिनोट कर रहे होते हैं। सो ये हो गया आपका क्या, एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियस पे जितने भी पॉजिटिव चार्जेस होंगे वही किसी एटम का एटॉमिक नंबर कहलाता है। एंड आपके जितने भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस होंगे, दैट मीन्स जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी भी एटम में। सो आपका जो एटॉमिक नंबर है वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों के इक्वल होगा, ठीक है। सेकेंड जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, एटॉमिक मास या मास नंबर, ठीक है। सेकेंड क्या है, मास नंबर, ठीक है। सो मास नंबर क्या हो जाएगा, एटम ऑफ एन एलिमेंट, एटम ऑफ एन element, atom of an element with different mass, with different mass, atom of an element with different mass number are called, sorry, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, द सम ऑफ प्रोटॉन्स, the sum of proton, the sum of protons and neutrons, the sum of proton and neutrons present in the nucleus of an atom present in the nucleus of an atom
of an atom is called मास नंबर। ठीक है, मास नंबर को हम एटॉमिक मास भी बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो कि न्यूक्लियस में पाए जा रहे थे, इनको अगर हम कोई कंबाइंड नेम देंगे तो ये क्या हो जाते हैं, न्यूक्लियोल्स। ठीक है, अगर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को कोई हम कंबाइंड नेम देंगे जो कि कहाँ पे होते हैं, न्यूट्रॉन आपके न्यूक्लियस पे होते हैं, तो इन्हें हम क्या बोल रहे होते हैं, न्यूट्रियॉन्स। ठीक है, न्यूट्रॉन्स आपके क्या होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का कंबाइंड नेम है। सो द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स हैं उनका जो सम होता है वही क्या होता है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो आपके प्रोटॉन्स एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उनके मासेस का जो सम होता है वो क्या होता है, आपका एटॉमिक मास या फिर मास नंबर। ठीक है, उनके जो नंबरिंग का सम होगा वही उसका क्या होता है, एटॉमिक मास भी आप मास नंबर और एटॉमिक मास कह सकते हैं। ठीक है, किसी भी एटम का मास या फिर मास नंबर वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, मास नंबर। तो यहाँ पे क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर और एटॉमिक मास। ठीक है, मास नंबर क्या है, किसी भी एटम को जो मास होता है उसके जो न्यूमेरल वैल्यूज होंगी उसे ही हम क्या बोल रहे होते हैं, मास नंबर्स। ठीक है, सो मास नंबर्स क्या हो जाएंगे, आपके प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स के जो सम होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का न्यूट्रॉन्स का जो सम होगा वही क्या कहलाता है, मास नंबर। ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। ठीक है, कैपिटल ए से हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो ये मास नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स plus number of न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम इकट्ठे क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स को हम कंबाइनली क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, सो क्लियर हो गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज नोन एज एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ the sum of number of proton and number of electrons present in the nucleus is known as mass number।
ठीक है, क्लियर हो गया आपका मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर, सॉरी मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर, राइट। मास नंबर को हम और भी क्या कह सकते हैं, एटॉमिक मास। ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, आइसोटोप्स। ठीक है, सो आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटम ऑफ एन एलिमेंट, एटम ऑफ एन एलिमेंट with different atomic, different mass number, ठीक है, क्या हो जाएंगे, एटम ऑफ एन एलिमेंट विद डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड क्या हो जाएगा, एटम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एटम ऑफ एन एलिमेंट विद डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटोप्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, एटम ऑफ एन एलिमेंट या एटम ऑफ सेम एलिमेंट भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। ठीक है, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट और एन एलिमेंट भी कर सकते हो। मतलब आपका यहाँ पे क्या है, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट, सपोज आप हाइड्रोजन ले लिए, तो हाइड्रोजन एलिमेंट का जो एटम है उसके डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स होंगे। ठीक है, हाइड्रोजन एलिमेंट में आपके डिफरेंट डिफरेंट एटम्स में डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोल रहे होते हैं, आइसोटोप्स। ठीक है, सपोज आपको क्या है, हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन। देन उसके जो बहुत सारे एटम्स होते हैं, उनमें से कुछ एटम्स के मास 1 होते हैं, कुछ के 2 होते हैं, कुछ के 3 होते हैं। सो ये जो आपके होते हैं, जिनके आपका एलिमेंट सेम ही है, सेम एलिमेंट का एटम है, बट उनके एटॉमिक मासेस जो है वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। सो इस टाइप के जो एटम्स होते हैं, जिन सेम एलिमेंट के एटम्स जिनके एटॉमिक मासेस क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं, या मास नंबर आप कहोगे, मास नंबर डिफरेंट होते हैं, उन्हें हम क्या बोल रहे होते हैं, आइसोटोप्स। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेंगे आइसोटोप्स के। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं हाइड्रोजन के थ्रू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका H1 1H2 एंड 1H3। ठीक है, ये 3 आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के, जिनके एटॉमिक नंबर तो सबके सेम ही होते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर सब में सेम ही होते हैं, बट एटॉमिक मास जो है, या मास नंबर की बात करेंगे, या मास नंबर जो होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, एक का 1 होता है, एक का 2 होता है, एक का 3 होता है। ठीक है, सो इनके एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मासेस हम देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर
mass number and name. एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड नेम. तो एटॉमिक नंबर तीनों ही जो आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के उनका 1 होगा. मास नंबर एक का 1 होता है, एक का 2 होगा एंड एक का 3 होता है. ठीक है, बात करेंगे नेम की. सो नेम क्या हो जाता है? प्रोटियम. प्रोटियम, ठीक है, एक का क्या है? प्रोटियम, जिसका एटॉमिक मास क्या होता है? 1. या मास नंबर इज इक्वल टू 1 होगा, उसे हम क्या बोल रहे होते हैं? प्रोटियम. ठीक है, जिसमें मास नंबर क्या होता है? 2 होगा, उसे हम क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम. ठीक है, एंड हाइड्रोजन एटम जिसका एटॉमिक मास या मास नंबर क्या होगा? 3 होगा, उसे हम बोलते हैं ट्राइटियम. ठीक है, ट्राइटियम. सो ये आपका एग्जांपल हो गया. हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम ही होते हैं. ठीक है, या फिर आप इसे दूसरी डेफिनेशन क्या कह सकते हो? एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक masses या डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटोप्स या इज नोन एज आइसोटोप्स. ठीक है, एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं? सेम होते हैं, बट मास नंबर क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं. उन्हें हम क्या बोल रहे होते हैं? आपके आइसोटोप्स कहलाते हैं. ठीक है, इनका आइसोटोप का एग्जांपल हाइड्रोजन हो गया. ठीक है, कार्बन भी होता है. कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 6 होगा, बट एटॉमिक मासेस क्या हो जाएंगे वहां पे? एक का 12 होता है. क्या होगा यहाँ पे? 12 एंड C6 14. एक का एटॉमिक मास क्या होता है या मास नंबर 12 होता है एंड एक का मास नंबर क्या होता है? 14 होता है. ठीक है, तो ये हो गया आपका इस टाइप से. एंड हाइड्रोजन की अगर हम बात करेंगे, एटॉमिक नंबर सबके सेम होते हैं. मास नंबर क्या होगा? प्रोटियम का 1 होता है, ड्यूटेरियम का 2 होगा एंड ट्राइटियम का 3 होगा. एंड हाइड्रोजन आपका ओनली एलिमेंट है जिसके आइसोटोप्स के डिफरेंट नेम है. बाकी के जो भी एलिमेंट्स हैं उनके आइसोटोप्स के जो भी आइसोटोप्स हैं उनके अलग अलग नाम नहीं है. ठीक है, सब जैसे मैंने भी बताया, कार्बन 12, कार्बन 14. सो कार्बन, वो दोनों ही जो आपके आइसोटोप्स है कार्बन के, उन्हें हम कार्बन ही बोल रहे होते हैं. सिर्फ उनके एटॉमिक मासेस के कार्बन 12 कार्बन 14 इस टाइप से नॉमिनेट कर रहे होते हैं. बाकी सिर्फ हाइड्रोजन है जिसके आइसोटोप्स जो है उन्हें सेपरेट नेमिंग दी गई हुई है. ठीक है, सो यहाँ पे आपके कुछ एप्लीकेशंस दे के रखे हुए हैं. एप्लीकेशंस ऑफ यहाँ पे एप्लीकेशन आइसोटोप्स के. ठीक है, सो फर्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम is used as a fuel in nuclear reactor. As a fuel in nuclear reactor. ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्या हो जाएगा? एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर. ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम के जो आइसोटोप्स हैं वो एज अ फ्यूल यूज हो रहे होते हैं. ठीक है, सेकेंड क्या हो जाएगा? एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट एंड isotope
of cobalt is used as a treatment use in the treatment of cancer, use in the treatment of cancer. ठीक है, आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट कहाँ पे यूज हो रहा था? ट्रीटमेंट, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज हो रहा होता है। तो ये आपके एप्लीकेशंस हो गए कुछ आइसोटोप्स के। ठीक है, सो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो क्या है? आइसोबार्स। आइसोबार्स, ठीक है। सो आइसोबार्स क्या हो जाएंगे? एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम ऑफ different element, atom of different element with same mass number, with same mass number element of different atom of different element with same mass number are called आइसोबार्स। ठीक है, क्या हो जाएंगे? एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। यहाँ पे क्या होंगे? डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे। जैसे उसमें आपका एलिमेंट सेम था हाइड्रोजन, उसके आइसोटोप्स क्या होते थे? वहां पे मास नंबर क्या होते थे? डिफरेंट होते थे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विथ सेम, सॉरी सम कर दिया, विथ सेम मास नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स। वहां पे क्या थे आपके? क्या हो रहा था वहां पे? मास नंबर क्या हो रहे थे? सेम एलिमेंट के मास नंबर डिफरेंट थे, यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट के मास नंबर सेम है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल ऑफ आइसोबार्स क्या हो जाएंगे? आर्गन एंड कैल्शियम, आर्गन एंड कैल्शियम। ठीक है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, सॉरी ये मास नंबर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएंगे? जो एटॉमिक नंबर की अगर हम बात कर रहे होंगे तो एटॉमिक नंबर आर्गन का क्या होता है? 18 एंड कैल्शियम का 20। ठीक है, मास नंबर की बात कर रहे होंगे तो मास नंबर आर्गन का भी क्या होगा? 40 एंड कैल्शियम का मास नंबर भी क्या होता है? 40। ठीक है, सो ये दोनों क्या हो जाएंगे? आइसोबार्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये दोनों क्या है? आर्गन एंड कैल्शियम आइसोबार्स है। इनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, बट मास नंबर क्या होते हैं? सेम होते हैं। सो एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? डिफरेंट एलिमेंट विथ सेम मास नंबर आर नोन एज आइसोबार्स। ठीक है, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स में क्या डिफरेंस है? आइसोटोप्स जो होते हैं आपके, वहां पे सेम एलिमेंट के एटॉमिक मासेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास या फिर उसे ही हम मास नंबर बोल रहे होते हैं।
तो आइसोटोप्स आपके क्या होते हैं, जिसमें सेम एलिमेंट्स के मास नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, उन्हें हम क्या बोल रहे होते हैं, आइसोटोप्स बोल रहे होते हैं। एंड डिफरेंट एलिमेंट्स के जिनमें डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं बट उनके मास नंबर सेम होंगे, सो इस टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोबार्स बोल रहे होते हैं। ठीक है, सो यहाँ से आपका चैप्टर 4 कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट डे जो आपकी क्लास होगी उसमें मैं आपको चैप्टर 4 की जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें करवाऊंगी। तो अभी आपको चैप्टर 4 में कहीं पे भी कोई डाउट है तो उसे आप पूछिएगा, तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगे उन्हें सॉर्ट आउट करेंगे। ओके, थैंक यू।